खबर बड़ी गर्दिश कर रही है। खबरें जो आई हैं उसमें ये कहा गया कि पहले वो पिछली की सीटों पर बैठी हुई थी, यानी फ्रंट रो जो थी उसमें उनकी सीट नहीं थी। पहले वो आकर जो 2-3 सीट्स अगली छोड़कर वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर उनको आगे की सीट्स पर बुलाया गया और उसके बाद फिर सबने देखा कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठी हुई हैं। इसहाक डार मोहतरम के कब आए? कुछ चंद दिनों में आईएमएफ की तरफ से खुशखबरी सुनी जाएगी। चंद दिन, काफी महीनों से कह रहे हैं चंद दिन के बाद खुशखबरी ये होती है कि डॉलर इतने का हो गया, ओपन मार्केट में 300 से ऊपर का जा रहा है, 300 से ऊपर, 310। आज के दिन कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी भी नजर आई। शरद की आरज़ू ने तुम्हें हलाक कर दिया। तुम्हें तबाह, असल में यह है तबाह करना, यहाँ तक कि तुम कब्रों को जा पहुंचे, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों तक जा पहुंचे। वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतखाबात के हवाले से सीधी तरह मुस्तरद करते हैं। अहम खबर दें आपको, वजीर खजाना इसहाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी। जराये के मुताबिक IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत करना थी। मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इसहाक डार अमरीका नहीं जा रहे। लोग मर गए ये सुन सुन के, कारोबार बंद हो गए, नौकरियां चली गई हैं, रमजान गुजर गया, चंद दिनों में होने अभी हो गया, कल हो गया, अभी बात अभी हो गया, बस हो गया, पैसे आ गए। ऋषि सोनक भी भारतीय नजाद हैं, लेकिन इस विजिट का मेन पर्पज़ ये था कि अक्षता मूर्ति की मदर को अवार्ड दिया गया वहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। इतने में अधिकारियों ने देखा कि नारायण मूर्ति का पूरा परिवार बीच की पंक्ति में बैठा है। उनमें नारायण मूर्ति की बेटी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति भी हैं। अधिकारियों ने तत्काल उन्हें आगे की पंक्ति में शिफ्ट कर दिया। उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर के बगल में बैठाया गया। अब अक्षता मूर्ति के दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनका परिवार बैठा था। इस पंक्ति में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी बैठे थे। कार्यक्रम के अंत में जब राष्ट्रगान बजाया गया तो अक्षता मूर्ति एस जयशंकर के बगल में खड़ी हुई दिखाई दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में अक्षता बहुत ही सादगी के साथ पहुंची थी। खबर बड़ी गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में यूके की फर्स्ट लेडी एक सेरेमनी में देखी गई हैं। सर वो फटाफट पहुंच गई। अक्षता मूर्ति जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ हैं, वो इंडिया के दौरे पर हैं। तो ये अचानक से वो इंडिया के विजिट पर क्यों पहुंची, तो सबके कान खड़े हो गए कि भाई वैसे तो खैर इंडिया में आना जाना लगा ही रहता है, आपको पता है, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई जा रहा है। तो हमें तो इसलिए ज़रा हमारी नज़रें रहती हैं कि इस तरफ ज़रा आना जाना कम रहता है, तो हमने कहा चलो दूसरी तरफ का आना जाना ही हम देख लें। तो जनाब आपको ये बताते हैं कि फ़र्स्ट लेडी ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ इसलिए पहुंची हैं इंडिया क्योंकि एक तो ये कि वो उनका ताल्लुक़ इंडिया से, वो भारतीय नजाद हैं, ऋषि सुनक भी भारतीय नजाद हैं। लेकिन इस विज़िट का मेन पर्पज़ ये था कि अक्षता मूर्ति की मदर को अवार्ड दिया गया वहाँ पर, और पद्मश्री अवार्ड है, ये बहुत बड़ा अवार्ड कहा जाता है इंडिया का, और ये वहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट ने उनको प्रेजेंट किया। और ये सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, और उस सेरेमनी में खबरें जो आई हैं उसमें ये कहा गया कि पहले वो पिछली की सीटों पर बैठी हुई थी, यानी फ्रंट रो जो थी उसमें उनकी सीट नहीं थी। पहले वो आकर जो 2-3 सीट्स अगली छोड़कर वहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर उनको आगे की सीट्स पर बुलाया गया और उसके बाद फिर सबने देखा कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठी हुई हैं। हमने कहा जनाब सोशल मीडिया पर ये वाली खबर जो है वो बार बार चक्कर लगा रही है, तो चलें हम भी इसको एक चक्कर लगवा दें अपने प्रोग्राम में। इसकी डिटेल्स में आप बताई दी मैंने आपको सारी, अब और क्या बताऊं, लेकिन चलें आपको मैं बता देती हूँ। इसमें जनाब कुछ ये बताया गया है कि प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्टेड अक्षता टू टेक द फ्रंट रो सीट एंड सिट नेक्स्ट टू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। लेकिन बहरहाल जनाब हुआ ये है कि जो उनकी पद्म भूषण अवार्ड है ये, इसकी वजह यह है कि इन्फोसिस में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं।
अब इन्फोसिस वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी समझी जाती है। शी लॉन्च्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन, द आर्ट्स एंड कल्चर, एनिमल वेलफेयर एंड विमेंस एम्पावरमेंट एज ए फिलंथ्रोपिस्ट, ऑथर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन। इस बिना पर उनको ये अवार्ड दिया गया। वैसे वो काफ़ी उनकी खदमातें इससे कब खदमात भी होती तो क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक की वालदा हैं, तो उनको अवार्ड तो बनता था। हमारे भी वैसे अब क्योंकि वो आ गए हैं, आपको पता है स्कॉटलैंड में, तो फटाफट पाकिस्तान को चाहिए कि कॉपी कैट बन जाए और स्कॉटलैंड के उनको जो है वो अवार्ड देने का यहाँ पे ऐलान कर दे। वो कहे जनाब हमारे जो है मौजूद हैं, उनकी वाइफ को बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए और उनकी खिदमात को देखें या ना देखें, आप फटाफट बुलाकर बस अवार्ड दें। कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। और आज दोबारा से एक ऐसा ही दिन था। आज के दिन कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी भी नजर आई। अगर मैं बात करूं आज की नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स की, तो उसमें करारदाद पेश की गई। करारदाद का वन लाइनर ये है कि भाई जो पूरा ऐवान है वो वज़ीर आज़म के पीछे खड़ा है, वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है और वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतखाबात के हवाले से सीधी तरह मुस्तरद करते हैं। मतन में करारदाद के ये कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसमें अक्सरियत पर अक़लियत को मुसल्लत किया गया। ये ऐवान बेजा अदालती मुदाखलत को मुस्तरद करता है। ऐवान वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे। ये ऐवान मुल्क में एक ही वक्त में आम इंतखाबात के इनेकाद को मसाइल का हल मानता है। अब ये करारदाद बहुत मुश्किलों से, बहुत डरते डराते, बहुत बचते बचाते पेश की गई और इस करारदाद को पेश करने के लिए इंतखाब भी बाप के MNA का किया गया, जिनका नाम है वेरी ऑनरेबल कादर मक्सी साहब। अब हुकूमत ये इकदाम करके बहुत खुश हो रही है, लेकिन उनको सिर्फ एक छोटा सा रियलिटी चेक देना है और वो रियलिटी चेक ये है कि करारदादों से आखिर होता क्या है। एटलीस्ट करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले उन पर कोई असर नहीं होता। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है आपको समझाने के लिए कि अगर करारदादें इतनी ही इंपॉर्टेंट होती और अगर करारदादों से इतना ही फ़र्क पड़ता तो आज कश्मीर हमारा यानी पाकिस्तान का होता, क्योंकि माजी में डेकेड्स बिफोर जितनी करारदादें कश्मीर के मुद्दे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई, नेशनल असेंबली में पेश की गई, उससे ज़्यादा करारदादें मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर पेश की गई होंगी। लेकिन आज भी कश्मीर हमारा नहीं है। कह रहा हूं कि पाकिस्तान पे बताओ, अब पाकिस्तान में अब क्या हम 5G को मिस कर गए हैं या 5G हमने फौरी तौर पे कोई इस्तेहकाम ला के देखें, माशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, रुके हुए हैं। अगले चंद दिनों में खुशखबरी सुनेंगे। चंद दिन लोग अब कहते हैं यार एक मिनट बैठ जाओ, लोग मर गए ये सुन के, कारोबार बंद हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं, रमजान गुजर गया, चंद दिनों में होने अभी हो गया, कल हो गया, अभी बात है, अभी हो गया, बस हो गया, पैसे आ गए पैसे के आगे कर्जा आ गया। कर्जे के बाद सुने शराइत ही नहीं पूरे होके दे रही उनकी। कभी वो कहते खत लिखो, कभी वो कहते खत के अपने खत में स्पेलिंग गलत लिखे। ये एक होता है ना कि आप बात तो करें उनसे, खत क्या लिख रहे हैं, और खत भी ऐसे कि योर मोस्ट ओबीडियंट